का जहां पर नशेड़ी बेटे की खौफनाक करतूत देखने को मिली। 52 साल की उर्फाना, 52 साल की मां ने शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। ये हैरान करने वाली खबर आपको बता रहे हैं। 22 साल के बेटे जिसका नाम अदनान है, उसने जानलेवा हमला अपनी मां पर कर दिया, अपनी वालिदा पर किया। नशे का आदी बताया जा रहा है कि 22 साल का अदनान है और बेमना इलाके में ये घटना है, ये वाकया है। श्रीनगर में बेटे ने मां पर जानलेवा हमला किया है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब बेटा हमला करने के लिए 52 साल की मां पर कोशिश करता है तो इसकी शिकायत मां ही पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने पहुंचती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ हम ये जान रहे हैं कि हर जगह इस वक्त जागरूकता मुहिम भी चलाई जा रही है। ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर्स भी खोले गए हैं। उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। ये जो मामला आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर के बेमना इलाके का है, जहां पर हैरान कर देने वाली खबर ये है कि बेटे ने जब मां पर जानलेवा हमला किया तो मां को, वालिदा को पुलिस स्टेशन का रुख करना पड़ा और वहां वो शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे साथी सरोज कफील जुड़ रहे हैं। सरोज, अपने आप में ही बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं, लेकिन अपने आप में ये मामला बहुत हैरान कर रहा है कि मां पर जानलेवा हमला कर रहा है बेटा और फिर मां को पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन वो जा रही शिकायत दर्ज कराने के लिए। कब से अदनान का 22 साल का बेटा इस नशे का आदी था, पूरी तफसील। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सना। देखिए किस तरफ जा रहा है अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर। सबसे पहला सवाल तो ये है, देखिए जिसकी आपने बात की है, ये जो 52 साल उर्फाना है, कल रात का मामला है। बेसिकली उनका एक बेटा जो 22 साल का, जिसका नाम अदनान है, न्यू कॉलोनी बेमना में रहते हैं। और ये जो न्यू कॉलोनी बेमना है, यहाँ पर तमाम उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जो पहले डल में रहते थे, सूंठकोल में या जहलम में हाउस बोट्स में रहा करते थे। काफ़ी पसमानदा इलाके से रहते हैं, काफ़ी इनकी हालत खस्ता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रिहेबिलिटेट करने के बाद यही एम और ऑब्जेक्टिव था कि इनको भी सोसाइटी में किस तरह से जोड़ा जाए। लेकिन आप देखें किस तरीके का इंसिडेंट पेश आया। अदनान जो है बेसिकली कल रात का मामला है, जहां पर इसने मां से करीबन 2,500 से 3,000 रुपए मांगे थे और ये ब्राउन शुगर का आदी है। तो आपको बताते चलें, जब इसकी मां ने मना किया तो इसने अपनी मां पे हमला किया। सुनने में आ रहा है कि कुछ तेज ऑब्जेक्ट्स थे जो इनके किचन में पड़े हुए थे, हालांकि चाकू नहीं था लेकिन कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स, ऐसा पुलिस का कहना है, इस्तेमाल हुए हैं। उनकी मां की हालत अभी काफी ज्यादा गंभीर है, जो जेवीसी हॉस्पिटल है यहाँ पर बेमना में जेरे इलाज है वो। और पुलिस ने ऐसा जो है एक केस डाला हुआ है, एक बीएनएस के तहत 109 धारा डाली हुई है और दूसरा आरपीसी यानी रणबीर पीनल कोड के तहत 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाला है। और ये केस जो है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। उनकी मां जब जख्मी हालत में थी, खून बह रहा था, तो बटमालू पुलिस स्टेशन आई वो और उन्होंने वहां एक केस फाइल किया। लेकिन अदनान की जो स्टोरी है आज की नहीं है सना। जो हमारे देखने वाले उनको बताते चलें कि रेगुलर ऑफेंडर रहा है ये। आप माने हफ्ता वसूली करता है ये। ड्रग का इतना आदी था ये कि जो भी लोग वहां से गुजरते थे इसकी कॉलोनी से, ये उनको पकड़ता था। कई सारी चोरियों के केसेस में भी ये इन्वॉल्व था। तो यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, देखिए है तो ये पर्सनल मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन किस तरफ जा रहा है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि 3-4 साल पहले किस तरह से पंजाब को जैसे उड़ता पंजाब कहा जा रहा था, वहां पर ड्रग का किस तरह से वबा था, अब कहीं ना कहीं वो ड्रग का वबा जो है जम्मू कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। हालांकि जिस तरह से अभी आपने खुद का इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, एनजीओज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, और हमने देखा किस तरह से एक बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है, जहां पर एनडीपीएस के तहत अब सबसे बड़ा कदम लिया जा रहा है, प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट की जा रही है इन तमाम लोगों की जो नार्को टेररिज्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। जो यहाँ के पॉलिटिशियंस है या बाकी लोग हैं, अक्सर यही कहते हैं कि जो रिलीजियस प्रीचर्स या लीडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अब इन्वॉल्व होना चाहिए और एक गैदरिंग्स होनी चाहिए, या फ्राइडे प्रेयर के बाद जहां पर ये नौजवान नमाज के लिए जाते हैं, वहां पर इनको एक नसीहत या एक सीख देनी चाहिए। जी बिल्कुल, जहां से ये रूट कॉज तक पहुंचने की जरूरत है और साथ ही साथ समाज में जो समाजी बुराइयां हैं, नशे जैसी बुराइयां हैं, उसे दूर करने के लिए तमाम लोगों को आगे आने की जरूरत है। और इस खबर में जैसे कि अपडेट सरोज ने बताया कि मां की हालत नाजुक बनी हुई, जो कि अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज है। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए।